हज़रत कारी साहब का हम पर बहुत बड़ा एहसान, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं हाज़िर हुआ था, इन्होंने नज़र शफ़क़त फरमाई और वक्त इनायत फरमाया। हज़रत कारी साहब दामद बरकातहुम लालिया कई निस्बतों के इस वक्त अमीन हैं। इनके जद्द अमजद हज़रत अक़दस मौलाना खैर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने पाकिस्तान आने से पहले हकीम उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अजल खुलफा में से थे और खैरुल मदारिस जहलंधर में उनका एक अजीम दीनी इदारा था। क़याम पाकिस्तान के बाद फिर मुल्तान में एक ऐसी जगह जहाँ एक मंदिर था, उस जगह पर बैठे आज वहाँ कुरान सुन्नत का वो अजीम गहवारा है, वो मरकज़ है कि जिसे हम कम अज़ कम अपने पाकिस्तान का देवबंद कह सकते हैं। बहुत अजीम दीनी दरसगाह है। फिर हज़रत कारी साहब के वालिद बुज़ुर्गवार वो भी दारुल उलूम देवबंद के फाजिल बुज़ुर्गों में से थे और वो आज हरम दियारे काबतुल्लाह में वहाँ आराम फरमा है। हज़रत कारी साहब ने 35 साल से विफाकुल मदारिसिल अरबिया की निज़ामत को संभाला हुआ है और इस वक्त तमाम दीनी मकातब फ़िक्र के तमाम दीनी मदारिस की तमाम तंजीमात के अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदार हैं। इनको अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बहुत बड़ी मसरूफ़ियत के बावजूद के असबाग भी पढ़ाते हैं। जामिया खैरुल मदारिस की इस वक्त ख़ुद ही शेखुल हदीस हैं। और बड़ी अजीब बात है कि जिस वक्त ये मोहतमिम बने थे तो उस वक्त इनकी सनद पर एहतमाम बहैसियत मोहतमिम होने के इनकी अपनी सनद पर इनके दस्तखत हैं। ये शायद पाकिस्तान की तारीख़ का वाहिद और मुनफरिद इदारे के सरबराह हैं जिनके अपने दस्तखत उस पर हैं कि इनके वालिद वहाँ तशरीफ़ ले गए उम्रे के लिए, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर ये उसी इदारे के सरबराह और इन पर जो हाथ था उस वक्त हज़रत अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना कारी रहीम भाई साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुफ्ती अब्दुस्तार साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ साहब, इन सब बुज़ुर्गों की सरपरस्ती थी। अल्लाह ने उन अज़मतों से नवाजा है। आसाबी जिस्मानी तौर पर यकीनन कमज़ोर नज़र आते हैं लेकिन फौलाद से ज़्यादा मजबूत आसाब के मालिक हैं। अल्लाह ने इल्मी दीनी क़ुव्वतें नसीब फरमाई हैं। पिछले दिनों आप सब जानते हैं मदे साहबा अहले बैत के हवाले से जो तहरीक चली है उसकी क़ियादत भी हज़रत के सर पर है। मैं हज़रत से दरख्वास्त करूँगा अपने नसाहे से जितनी जैसे तबीयत चाहे इरशाद फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बतारीख़ 26 रबीउल अव्वल सन 1442 हिजरी मुताबिक 13 नवंबर सन 2020 बरोज़ जुमातुल मुबारक जामिया इमदादुल उलूम खानपुर ज़िला रहीम यार ख़ान पंजाब पाकिस्तान में इस सालाना इज्तिमा में पहली मरतबा हाज़री की सआदत हासिल हो रही है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ ख़तीब अहलुस्सुन्नत मुमताज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया का कि उन्होंने बहुत ही इसरार और मोहब्बत के साथ
मुझे इस बाबरकत तकरीब में आने की दावत दी। मैं कल गुज़श्ता जुमेरात के दिन रहीम यार ख़ान पहुंचा और रहीम यार ख़ान का ये सफ़र जो मेरा कल से अब तक जारी है, ये हज़रत मौलाना की वजह से हुआ। मैंने असल यहाँ आना था तो इसके साथ फिर मैंने वो वक्त तय कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को तरक्की और कबूलियत अता फ़रमाए और हज़रत मौलाना दामत बरकातुम से अल्लाह जो दीन की दावत का और तबलीग का काम ले रहा है वो अल्लाह इनसे लेते रहें। यहाँ हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब दरखास्ती दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ रब्बानी साहब दामत बरकातुहुम और हमारे अज़ीज़ मौलाना मौजूद हैं। इन हज़रात की मौजूदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सआदत की खातिर तामील इरशाद में चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। और ये मज़मून मेरे दिल में अल्लाह ने डाला। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के आलमी मुबल्लिग़ हज़रत मौलाना अल्लाह वसाय साहब दामत बरकातुहुम की जो गुफ्तगू हमने अभी सुनी, इमामुल मुहद्दिसीन सय्यिदुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं कि उस वक़्त तक क़यामत कायम नहीं होगी, अल्लाह ताला इस दुनिया को ख़त्म नहीं करेंगे जब तक अल्लाह कुरान करीम की, अपने नबियों और पैगम्बरों की, ख़ातमुल अंबिया रहमत आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातें दुनिया से उनकी अकल की बुनियाद पर मनवा नहीं लेंगे, उस वक्त तक अल्लाह इस दुनिया को ख़त्म नहीं करेंगे। हर एक को अपनी अकल की बुनियाद पर मानना पड़ेगा कि जो कुछ अल्लाह ने फरमाया वो सच, जो कुछ नबियों ने फरमाया वो सच, जो नबियों के नबी और पैगम्बरों के पैगम्बर इमामुल अंबिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो सच, जो कुछ कुरान ने कहा वो सच और जो कुछ इस्लाम ने कहा वो बिल्कुल सच है। जब तक दुनिया ये मान नहीं लेगी अल्लाह इस दुनिया को ख़त्म नहीं करेगा और क़यामत नहीं आएगी। मैं इसको ज़रा वजाहत के साथ अर्ज़ करता हूँ। देखिए, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये मौजिज़ा अता किया था कि उन्होंने बैतुल्लाह की तामीर के बाद, खाना काबा की तामीर के बाद अल्लाह के हुक्म से ऐलान किया, आवाज़ लगाई कि बैतुल्लाह के हज और तवाफ़ के लिए आओ। क़यामत तक जिनकी किस्मत में हज था, खा वो पैदा हुए थे या नहीं पैदा हुए थे, वो दुनिया में थे या माँ के रहम में और बाप की पुश्त में थे, उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ को सुना और उस पर लब्बैक कहा। अकल परस्तों ने इनकार किया, अकल के पीछे चलने वालों ने कहा ये कैसे हो सकता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंची और सुनी गई, हत्ता कि जो पैदा नहीं हुए उन्होंने भी सुनी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ तो बैतुल्लाह और मस्जिद हराम से बाहर पूरे मक्के में नहीं सुनी जा सकी होगी, ये पूरी दुनिया में कैसे चली गई? मैंने और आपने तो मान लिया क्योंकि हम नकल पर यकीन रखते हैं, मगर अकल परस्तों ने इनकार किया। मगर जब साइंसदानों ने रेडियो ईजाद किया और रेडियो के ज़रिए उन्होंने अपनी आवाज़ दुनिया के कोने कोने में पहुंचाई कि आज BBC लंदन, वॉइस ऑफ अमेरिका, उसका मरकज़ तो यहाँ से हज़ारों मील दूर है, वहाँ जो बोल रहा है हम बराह रास्त उसकी आवाज़ को सुनते हैं। तो फिर इंसान सोचने लगा कि अगर आज का साइंसदान अल्लाह की दी हुई नेमत अकल की वजह से रेडियो ईजाद करके और फ़िज़ा में अपने सैयारे छोड़कर लहरों पर कंट्रोल करके लंदन में बैठकर, अमेरिका में बैठकर, पाकिस्तान में बैठकर अपनी आवाज़ दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकता है,
तो जिस अल्लाह ने इंसान को ये अक्ल दी, ये दिमाग दिया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है कि वो अपने पैगंबर की, अपने दोस्त की और अपने खलील की आवाज़ को बग़ैर रेडियो के और बग़ैर इन साइंसी इजादात के दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दे? अगर आज का साइंसदान अकल की बुनियाद पर पहुंचा सकता है, तो इस अकल को पैदा तो अल्लाह ने किया है, तो इसका पैदा करने वाला, फ़िज़ा का पैदा करने वाला, सितारों को पैदा करने वाला, वो किसी सबब का मोहताज नहीं है। वो बग़ैर सबब के अपने नबी की आवाज़ को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकता है। रेडियो की ईजाद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मौजिज़े की तस्दीक कर दी और अकल परस्त भी मानने पर मजबूर हुए कि ये नामुमकिन नहीं, मुमकिन है कि अपनी आवाज़ को यहाँ बैठकर पूरी दुनिया में पहुँचा दी जाए। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजिज़ा दिया, उनका तख्त हवा में उड़ता था। जब सुबह को उड़ता तो 1 महीने का सफ़र, शाम को उड़ता 1 महीने का सफ़र तय कर लेता। लोगों ने इनकार किया अकल की बुनियाद पर कि वो तख्त कैसे हवा में उड़ता, वो ज़मीन पर क्यों ना गिरता? वज़नी चीज़ ऊपर फेंको नीचे आ जाती है, और फिर इतना लंबा सफ़र वो मिनटों में कैसे तय कर लेता? इसका इनकार किया। लेकिन जब इंसान ने अल्लाह की दी हुई अकल की बुनियाद पर हवाई जहाज़ बनाया और हवाई जहाज़ में सैकड़ों आदमी बैठे, उनका सामान मौजूद है, उसमें पेट्रोल मौजूद है, उस जहाज़ का अपना कितना वज़न है, इंजन का वज़न है, मगर वो ज़मीन पर गिरता नहीं, ऊपर उड़ता जा रहा है और हज़ारों मील का सफ़र वो मिनटों में तय कर लेता है और चंद घंटों में तय कर लेता है। तो अगर आज का इंसान अल्लाह की दी हुई नेमत अकल की बुनियाद पर वो हवा में उड़ सकता है और ज़मीन पर नहीं गिरता और इतना लंबा सफ़र थोड़े वक्त में तय कर लेता है, तो अल्लाह तो पेट्रोल का मोहताज नहीं, अल्लाह तो जहाज़ का मोहताज नहीं, अल्लाह तो वसाइल का और इंजन का मोहताज नहीं। क्या वो इस पर कादिर नहीं है जिसने इंसान को ये अकल दी और उस अकल की बुनियाद पर उसने ये किया, वो अपने पैगंबर के तख्त को बग़ैर मशीन, इंजन और पेट्रोल के हवा में उड़ा दे? मैंने और आपने तो माना क्योंकि कुरान में आया, अकल परस्तों ने इनकार किया। इसी तरह एक दिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में हुज़ूर के मिंबर पर खड़े होकर जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और खुतबे के दौरान फरमाते हैं, या सारिया अल जबल अल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ, पहाड़ की तरफ। ये खुतबा ख़त्म हुआ, नमाज हुई, सहाबा ने पूछा, आज आपने जुमे में वो लफ्ज़ कहे जो कभी नहीं कहे, इसका पस मंज़र क्या है, क्यों आपने फरमाए? फरमाया, जब मैं खुतबा दे रहा था तो मैंने मस्जिद नबवी में हुजूर के मिंबर पर खड़े होकर देखा कि मदीना मुनव्वरा से दूर कई मीलों, सैकड़ों मीलों के फासले पर सहाबा जिहाद कर रहे हैं, हज़रत सारिया की क़ियादत में दुश्मन से लड़ रहे हैं, दुश्मन पहाड़ की तरफ से हमला करने का मंसूबा बना रहा है, इनका ध्यान उधर नहीं था। मेरी ज़बान से निकला, पहाड़ की तरफ तवज्जो करो, उधर तवज्जो करो। लिखा है वही लश्कर जब वापस आया, उन्होंने कहा जुमे का दिन था, दोपहर का वक्त था, हमारे कानों में उमर की आवाज़ आई, हमने पहाड़ की तरफ तवज्जो करके तैयारी कर ली, दुश्मन से मुकाबला हुआ, अल्लाह ने हमें फतह अता कर दी। अकल परस्तों ने कहा, हज़रत उमर को जंग का मैदान कैसे नज़र आया? दरमियान में दरख्त भी है, पहाड़ भी है और इतना लंबा फासला है, दीवार के पीछे पता नहीं चलता कि क्या है, क्या हो रहा है। यह हज़रत उमर को कैसे नज़र आ गया? हम नहीं इसको मानते। लेकिन जब इंसान ने टेलीविज़न ईजाद किया और टेलीविज़न के ज़रिए वो बैठा तो बंद कमरे में है, मगर पूरी दुनिया को चीज़ों को देख रहा है, बराह रास्त देख रहा है, लाइव देख रहा है। आप अभी तजर्बा करें, आप चले जाएं, अपने घर का टेलीविज़न चलाएं, आपको मदीना नज़र आएगा, मक्का नज़र आएगा, तवाफ़ करते हुए लोग नज़र आएंगे, रोज़ा मुबारक पर सलात व सलाम पेश करते हुए नज़र आएंगे, और वो लोग जो इस वक्त ये इबादतें कर रहे हैं वो नज़र आएंगे। तो अगर आज का साइंसदान, अगर आज का इंसान अल्लाह की दी हुई नेमत अकल की वजह से वो ऐसी मशीनें बना सकता है कि यहाँ बैठकर पूरी दुनिया को देख सकता है, अपनी आवाज़ पहुँचा सकता है, तो क्या अल्लाह अपने पैगंबर की मुराद
और दुआ हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बग़ैर टेलीविज़न के जंग का मैदान नहीं दिखा सकता। वो तो कादिर मुतलक है, उसकी ताकत और कुदरत की तो इंतहा नहीं है। लिखा है वो इतनी ताकत वाला है कि उसने एक इंसान को जिस शक्ल पर पैदा किया है, खा वो इंसान मर गया, कब्र में चला गया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने इंसान मर्द पैदा हो रहे हैं, अल्लाह ने एक शक्ल पर जिसको पैदा किया दोबारा उस शक्ल पर इंसान नहीं बनाया। हर एक को नई शक्ल अता की। हम सब जितने हैं हर एक की अलग अलग शक्ल है। एक माँ बाप की औलाद इस मजमे में होंगे, कोई दो भाई सगे हैं तो खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह, ये दोनों, ये देखो ये सगे भाई हैं, माँ बाप एक हैं। बताओ इनकी शक्लें एक हैं या आपका भाई कौन है? ये दोनों की शक्ल में फ़र्क है या नहीं? पहचान लोगे कि तशरीफ रखिए। हर एक को अल्लाह ने अलग शक्ल दी है। उसकी ताकत और कुदरत तो ये है, ये शक्ल, जिस शक्ल पर अल्लाह ने हज़रत हव्वा को पैदा किया, आज तक अल्लाह ने दोबारा हव्वा की शक्ल पर किसी और औरत को पैदा नहीं किया। मैं कहा करता हूँ ये मोबाइल टेलीफोन वाले, जितनी भी साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी की तरक्की हो गई, या हर 6 महीने साल के बाद नया मॉडल लाते हैं। टोयोटा वाले नई गाड़ी लाते हैं, हुंडा वाले नई गाड़ी लाते हैं, मगर थोड़ा बहुत फ़र्क कर देते हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। ये रोज़ाना नहीं कर सकते। और मेरा रब रोज़ाना घरों और हस्पतालों में जो बच्चे बच्चियां पैदा कर रहा है, हर एक को नया मॉडल अता कर रहा है। मेरे रब की ताकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें पैदा किया, खूबसूरत शक्ल दी और हर एक को अलग और नई शक्ल अता की, फिर तुम अल्लाह से गाफिल हो गए हो। ये उसकी ताकत है। शक्ल तो बात की बात है, मेरे और आपके हाथ की जो लकीरें हैं, आप पूरी दुनिया के इंसान जो पैदा हो रहे हैं, होंगे या मर चुके, इकट्ठा कर लो और देख लो, हर इंसान के हाथ की लकीरें दुनिया के तमाम इंसान के हाथों की लकीरों से अलग हैं। इसीलिए तो कहते हैं अंगूठा लगाओ। दुनिया कहां से कहां चली गई? भाई हम दस्तखत कर देंगे। कहा नहीं, दस्तखत एक दूसरे के रल सकते हैं। हो सकता है आपके दस्तखत कोई जाली कर दे, आपकी तरह के दस्तखत कर दे, इसलिए वो नहीं, अंगूठा लगाओ, और वो भी पूरा नहीं, सिर्फ ऊपर का आधा का हिस्से से भी थोड़ा। क्यों लगाओ? शनाख्ती कार्ड बनवाने जाओ, वोट देने जाओ, एयरपोर्टों पर पहुंचो, वीजे आपके लगवाने जाओ, जब एयरपोर्ट पर उतरो कहते हैं मशीन पर अंगूठा रखो। क्यों रखो? कहते हैं जालसाजी हर चीज में हो सकती है, मगर अल्लाह ने इंसान के अंगूठे के ऊपर के हिस्से में जो लकीरें और फिंगर बना दिए हैं, वो हर इंसान के दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जालसाजी नहीं हो सकती। ये है मेरा अल्लाह, ये है मेरे अल्लाह की ताकत और कुदरत। हमने तो माना अल्लाह हर एक को देख रहा है, हर एक की सुन रहा है। लोगों ने कहा यह कैसे हो सकता है, एक वक्त में सारी कायनात की सुने, जवाब भी दे, हर एक दुआ मांग रहा है, अल्लाह सुने भी और सबको अल्लाह देख भी रहा हो। इनकार किया। लेकिन जब नेविगेशन सिस्टम आया जो आपकी गाड़ियों में लगा हुआ है, जिसमें आप डाल देते हैं कि मैंने मुल्तान जाना है, फुला मोहल्ले में जाना है, तो वो नेविगेशन सिस्टम आपको सैटेलाइट के जरिए देख रहा होता है। एक नहीं, हजारों लाखों करोड़ों गाड़ियां उस वक्त में चल रही होती हैं रोड पर, लोगों ने नेविगेशन डाला होता है और वो उनको देख भी रहा है और कहता है इधर मुड़ो, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, आपका सफर इतना किलोमीटर रह गया, जहां आपने जाना है वो इतनी दूर है, और सबको वो रहनुमाई कर रहा होता है नेविगेशन सिस्टम। अगर आज का इंसान अल्लाह के दिए हुए दिमाग को इस्तेमाल में लाकर ऐसा नेविगेशन सिस्टम बना सकता है जो हर एक को देख रहा हो, सुन रहा हो, गाइड कर रहा हो, तो जिस रब ने ये अकल दी है, क्या वो कादिर नहीं है कि वो पूरी कायनात के इंसानों नहीं मखलूकात की सुन भी रहा हो, देख भी रहा हो।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मुझे यकीन है तूने दावा किया मैं हर एक को रिज़्क़ देता हूँ। कुरान में फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, हर एक को मैं रिज़्क़ देता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मुझे यकीन तो है लेकिन ज़रा अपनी आँखों से अगर मैं देख लूँ तो और ज़्यादा मुझे इत्मीनान हो जाएगा। ईमान से ऊपर का दर्जा इत्मीनान है। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाला वलम तुमिन क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी। और ये इत्मीनान क़ल्ब का नाम शरह सदर है। ये इब्राहीम खलीलुल्लाह ने तो अल्लाह से मांगा था और हबीबुल्लाह को अल्लाह ने बिन मांगे अता किया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो कहा था रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। और इब्राहीम ने कहा था वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी। और हुजूर को अल्लाह ने फरमाया अलम नशरह लका सदरक, मैंने आपका सीना खोला नहीं, शरह सदर नहीं अता फरमाया। यह अलग मौजू है। तो मैं ये बात ये अर्ज़ कर रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ज़रा दिखा तो सही कैसे तो रिज़्क़ सारी कायनात को देता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, हाथ में लाठी थी, असा था। फरमाया ये इस पत्थर पर मारो, सामने जो पहाड़ है इसके चट्टान पर मारो। मारे तो अंदर से जब दो टुकड़े हुए तो अल्लाह ने कहा मूसा ज़रा देखो नीचे देखो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने नीचे देखा तो उसमें एक काले स्याह रंग का कीड़ा था। अल्लाह ने कहा मूसा कान लगाओ सुनो ये क्या कह रहा है। और अल्लाह कादिर है, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को सुनवा दिया। और वो जो कीड़ा था वो अल्लाह की तस्बीह कर रहा था। और क्या कह रहा था? कहता था सुबहाना मन रा मन यरानी, पाक है वो ज़ात जो मुझे यहाँ भी देख रही है। वयस्माउ कलामी, पाक है वो ज़ात जो मेरी बात को सुन रही है। और वयर्ज़ुक़ुनी, इस पत्थर के अंदर भी मुझे रिज़्क़ दे रही है। वला यंसानी, मुझे भूलती नहीं है। ये अल्लाह रिज़्क़ देता है। मैंने और आपने तो मान लिया, दुनिया नहीं मानती, अल्लाह मनवाएगा। देख लो कैसे अल्लाह रिज़्क़ देता है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब तक अल्लाह नबियों के मौजिज़ात को, कुरान की बताई हुई बातों को और हुजूर की बातों को और दीन की बातों को मनवा नहीं लेगा उस वक़्त तक क़यामत। बड़ा लंबा मौजू, इस पर बड़े दलाइल दिए जा सकते हैं। दुनिया ये मानती नहीं कि कुरान सच्चा और अल्लाह का कलाम है, लेकिन आज ख़ुद उनके मुल्कों और यूरोप और मगरिब के मुल्कों में जाओ, उनके अपने लोग मुसलमान हो रहे हैं और कहते हैं कुरान सच्चा है। वो इस्लाम की ताकत नहीं मानते थे, आज उनके मुल्कों में ये मदरसे खानपुर में ही नहीं, हजरत ने देखे हैं उन मुल्कों में मदरसे अल्लाह ने दीन के बनवा दिए जो हमारे मुल्क से मदरसे ख़त्म करने आए थे। जो यहाँ से कुरान और बुखारी शरीफ की पढ़ाई ख़त्म करने आए थे, उन मुल्कों में बच्चे और बच्चियां बुखारी और कुरान पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा था मैं इस्लाम को गालिब करूँगा। ये जब तक इस्लाम गालिब नहीं आएगा दुनिया ख़त्म नहीं होगी। ये जो आज फ्रांस और यूरोप के मुल्क हुजूर की तौहीन आमेज़ कार्टून छाप रहे हैं ना, ये उनकी शिकस्त का एतराफ़ है, ये उनका अपनी शिकस्त का ऐलान है। क्यों? इसलिए कि जब दलील ख़त्म हो जाए तो फिर इंसान गाली पर उतर आता है। मालूम होता है यूरोप और मगरिब के पास अब इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई दलील नहीं रही, इस वजह से वो अब तौहीन और गाली पर उतर आया है। अब इस्लाम उनके मुल्कों में पहुँच रहा है। ऐसी ऐसी मस्जिदें, इस्लामिक सेंटर, मदारिस जो कभी सोचे नहीं थे वो वहाँ बन गए हैं। तो अल्लाह ने कुरान में ये जो ऐलान किया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून, कि ये इस्लाम गालिब आएगा, ये पूरी दुनिया के मज़ाहिब पर गालिब आएगा। ये अल्लाह का ऐलान है, मेरा यकीन है, मैं मानता हूँ कि मेरे रब ने सच कहा, इस्लाम गालिब आकर रहेगा। और कुरान में अल्लाह ने कहा यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह मोमिनीन को ऊंचा करता रहता है।
अहले इल्म को ऊंचा करते रहे, इल्म वालों को। ये अल्लाह ने कहा है, इसलिए पूरी दुनिया मिलकर मुसलमान को जलील करना चाहे नहीं कर सकती, और उलमा को जलील करना चाहे नहीं कर सकती। जितना वो इनको नीचा दिखाना चाहेंगे, अल्लाह इनको ऊंचा कर देगा। मैं विफाकुल मदारिस का खादिम, ये उसके अकाबिर हैं। यकीन करो, दलाइल और हकाइक की रोशनी में कहता हूँ कि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 20 साल पहले जितने मदरसे थे, आज उससे डबल नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा है। जितने तलबा और तालिबात थे, आज उससे कम नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा है। जितना वो मदरसे और इस्लाम और दीन की मुखालफत कर रहे हैं, उतना आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे मौलाना ने फरमाया, ख़त्म नबुव्वत की करारदादें हुई। मैं आज आपको कहता हूँ कि तमाम दीन का मरकज़ मदरसा है। यहीं से इस्लामी सियासत निकली, यहीं से दावत और तबलीग निकली, यहीं से तशरीफ़ और तालीफ निकली, और यहीं से वो उलमा निकले जिन्होंने बातिल फितरों का मुकाबला किया। मैं जिस तरह सर से पांव तक के वजूद में हाथ भी हैं, पाँव भी हैं, आंखें भी हैं, कान भी हैं और टांगें भी हैं, मगर दिल भी है। हाथ कट जाए इंसान जिंदा रहता है, कान सुनना छोड़ दे जिंदा रहता है, आंख देखना छोड़ दे जिंदा रहता है, मगर दिल खराब हो जाए तो मर जाता है। इसी तरह याद रखो, बाकी तमाम के तमाम नाक, हाथ, कान है, मदरसा बमंजिले दिल के और कल्ब के है। मेरे दोस्तों, मदरसे को आबाद करो, मदरसे को आबाद रखो, मदरसे की से मोहब्बत करो, मदरसे से जुड़ो, मदरसे बनाओ, मदरसों में बच्चे भेजो। जब तक मदरसा मौजूद है, इंशाअल्लाह इस्लाम के पहरेदार, चौकीदार निकलते रहेंगे। ख़त्म नबुव्वत के मुहाफ़िज़, अज़मत सहाबा के मुहाफ़िज़, नामूस सहाबा और अहले बैत के मुहाफ़िज़, इस्लाम की अज़मत के चौकीदार और पहरेदार, कुरान की अज़मत के चौकीदार और पहरेदार, इस्लाम के चौकीदार और पहरेदार, आपको ये मदरसा देता रहेगा इंशाअल्लाह। ये छौनियाँ हैं, छौनी से ही फौज बना करती है, और जब कोई ख़तरा हो तो छौनी में पनाह ली जाती है। इसलिए इन मदरसों को मजबूत करो, और यकीन रखो कि हम इस मदरसे के पढ़े हुए इल्म ने ही गालिब आना है, इसी दीन ने गालिब आना है। और अल्लाह कह रहा है, हम इनको ऊंचा करते हैं। दुनिया की सारी ताकत मिलकर न मदरसे को मिटा सकती है, न मौलवी को, ना ही उलमा को, और ना इस्लाम को। क्या खूबसूरत कहा कहने वाले ने, गालिबन ख्वाजा साहब के अशार हैं, मेरा नक्शे हस्ती नहीं मिटने वाला, मेरा नक्शे हस्ती नहीं मिटने वाला। गोया कुरान कह रहा है, इस्लाम कह रहा है, मेरे से मुराद इस्लाम है, कुरान है, दीन है। दीन कह रहा है, मेरा नक्शे हस्ती नहीं मिटने वाला। बुतों के मिटाए ये मिटता नहीं, इस मिटने में मिट जाएंगे खुद। ये नक्शे सजदा है, कशका नहीं। हिंदू औरत शादी के बाद अपने माथे पर एक सुर्ख निशान लगाती है, उसको कशका कहते हैं, वो मिट जाता है। और मुसलमान की पेशानी में सजदे का निशान होता है, वो कभी नहीं मिटता। मेरा नक्शे हस्ती नहीं मिटने वाला, बुतों के मिटाए ये मिटता नहीं, इस मिटने में मिट जाएंगे खुद। ये नक्शे सजदा है, कशका नहीं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। दुआ नहीं करो ना हज़रत दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह की ये निशानियाँ हैं। मेरा निकाह भी हज़रत ने पढ़ाया था, और हज़रत फरमाया करते थे, ये मस्जिदें जो हैं बहिश्ती बाग हैं और मदरसे मोहम्मदी बाग हैं। मस्जिदें बहिश्ती बाग हैं और मदरसे मोहम्मदी बाग हैं। अल्लाह ने मोहम्मद का दीन रखना है, उनका नाम रखना है, और मदरसे को भी बाकी रखना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह इस इज्तिमा को मुबारक फरमा, इसको कबूल फरमा, यहाँ आने बैठने सुनने को कबूल फरमा। अल्लाह हमें इस्लाम का चौकीदार बना, हमें अल्लाह दीन का चौकीदार बना, कुरान का पहरेदार बना, अपने बच्चों को हाफिज़ कारी आलिम बनाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत पर मर मिटना नसीब फरमा। अल्लाह तमाम बातिल फितरों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह मदरसों मस्जिदों को आबाद फरमा। अल्लाह ये इस्लाम की पहरेदारी चौकीदारी के मरकज़ हैं। अल्लाह इनको इन
इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हमें मदद करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा दीजिए, जो नहीं मांगा मांगना चाहिए आप तो जानते, बिन मांगे इनायत फरमा दीजिए। अल्लाह आपने यहाँ इकट्ठा किया, हम सबको जन्नत में इकट्ठा कर दे, हमारी मुलाकात जन्नत में करा दे, हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना। अल्लाह ईमान की दौलत से महरूम न फरमाना, ईमान के नूर से महरूम न फरमाना। मैं रात रहीम यार ख़ान कह रहा था, ईमान का नूर और रोशनी इतनी बड़ी चीज़ है। हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब ये मोमिन ईमान वाले नूर के साथ जहन्नम के ऊपर रखे हुए पुल सरात से गुज़रने लगेगा और ये पुल सरात पर जब चढ़ेगा तो जहन्नम जिसकी आग कितनी सख्त है, दुनिया की कोई आग से उसको मिसाल नहीं दी सकती, तो जहन्नम की आग कहेगी मोमिन को जल्दी गुज़र जा, तेरा ईमान का नूर मेरी आग को बुझा रहा है। मैंने कहा सारी दुनिया जहन्नम से पनाह मांगती है और जहन्नम मोमिन के ईमान के नूर से पनाह मांगती है। कितनी बड़ी रोशनी और नूर अल्लाह ने हमें दिया। अल्लाह इसके पर हमारा खात्मा फरमाना, अल्लाह इसको इस दौलत पर हमें मौत देना और हमारी कब्रों को जन्नत का बाग बनाना। अल्लाह तूने अपने करम से हमें दीन से जोड़ा है, हमें दीन का खातिम बनाया है, हम इसके हकदार भी नहीं, इसके अहल भी नहीं। ए अल्लाह तूने अपने करम से हमें दीन का खादिम बनाया, मदरसों से जोड़ दिया। अल्लाह हमें इससे महरूम ना फरमाना, हमें इससे महरूम ना फरमाना। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इन मदारिस के साथ, मसाजिद के साथ, दीन के साथ हमें वाबस्ता रखना। अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, इस कोरोना की वबा और बला और हर तरह की बीमारी बला वबा को टाल दे, ख़त्म फरमा दे। तेरी कुदरत देखी है, कुदरत कामला देखी है, मानते हैं, अपनी रहमत कामला दिखा दे, अपनी रहमत कामला दिखा दे। रब्बना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमा, इस मस्जिद को कबूल फरमा, मौलाना की उम्र में बरकत आ फरमा, इन हज़रात की उम्रों में बरकत आ फरमा। अल्लाह इसमें पढ़ने पढ़ाने वाले और तमाम को कबूल फरमा, इसके मुआविनीन को कबूल फरमा। अल्लाह पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को उलमा से महरूम न करना। अल्लाह उलमा को कत्ल किया जा रहा है, दुश्मन साजिश करके शहीद कर रहे हैं और कई तभी वफ़ात पा गए हैं। अल्लाह उलमा से इस उम्मत को महरूम न करना। हर आलिम की जगह कई उलमा पैदा कर दे जो इस उम्मत की रहनुमाई फरमाए। डॉक्टर और साइंसदान और इंजीनियर मेरी इतनी ज़रूरत नहीं जितना आलिम दीन मेरी ज़रूरत है, हर घर की हर मुसलमान की ज़रूरत है। अल्लाह इस उम्मत को उलमा से महरूम न करना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद अजमईन।